बरेली में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर संविदा कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संविदा कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरना कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधि एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को उपरोक्त मांगों से अवगत कराया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपनी जान को दांव पर लगाकर लगातार संविदा कर्मियों ने अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें संविदा कर्मचारियों की कार्य करते हुए मृत्यु हुई। हजारों संविदा कर्मचारी संक्रमित भी हुए। सरकार और जनता दोनों ने इनको कोरोना योद्धा मानते हुए इनका सम्मान किया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर इनका उत्साहवर्धन किया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज चौथे दिन धरना प्रदर्शन जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर जारी है। उन्होंने कहा कि यदि संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यकारिणी के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता कर उनकी मांगों को मानते हुए लिखित आदेश जारी किया जाएगा, तभी धरना प्रदर्शन समाप्त होगा, वरना अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। आपका क्या नाम है? दीपिका उपाध्याय, बीएससी बाकरगंज। क्या मामला है आज ये धरना में? आज हम लोगों का लगातार चौथा दिन है। स्ट्राइक पे हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों को बस नियमितीकरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैम, अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आगे हड़ताल जारी रहेगी। अनिश्चितकालीन स्ट्राइक है। जब तक हमारी मांगें इस बार नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। मैं पुष्पेंद्र यादव हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ NRHM बरेली का संगठन का अपने। और हम लोगों का ये आज चौथे दिन लगातार जो है वो धरना चल रहा है। इससे पहले भी हम जो है अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं और हमारी ज़्यादा नहीं 2 ही 3-4 मांगें हैं जो बहुत ही हैं। जो चीज़ें हमें सरकार पहले दे चुकी है। 2016 में एक आदेश हुआ था, एक IAS से अमित मोहन प्रसाद जी, उनका भी आदेश है। 2011 में एक आदेश हुआ था और 2017 में भी एक आदेश हुआ था। जिस आदेश को ये अधिकारी मानने को तैयार नहीं है लखनऊ स्तर के, और सरकार और कर्मचारियों के बीच विवाद पैदा कराना चाहते हैं। जो चीज़ें सरकार ने, जैसे हमें बीमा पॉलिसी जो एक्सीडेंटल क्लेम दिया है उसको ये लागू नहीं करना चाहते हैं, जबकि विज्ञप्ति अखबार में निकल गई थी। उसके बाद भी जो 2016 में लेटर जारी हुआ था भारत सरकार का, वो भी पेमेंट जो दिए था कि हर 5 साल में जो कर्मचारी जिसके 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे वो कर्मचारी का वेतन बढ़ा दिया जाएगा, परमानेंट के बराबर कर दिया जाएगा। वो इन्होंने अभी तक उस पर भी कोई सुध नहीं ली है। जो ये 2-3 चीज़ें जो सरकार हमें दे चुकी है, कम से कम इन अधिकारियों को ये समझना चाहिए, वो चीज़ तो दे दें। और वेतन विसंगति भी आर्डर है हमारे पास, रिटर्न में आर्डर है भारत सरकार का। और अमित मोहन प्रसाद जो IAS सर थे, उनका भी आर्डर है कि वेतन विसंगति में सरकार का कोई पैसा ही खर्च नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ भी ये अधिकारी न सरकार को बताना चाहते हैं और ना ही हम लोगों को देना चाहते हैं। बस इनका एक मोटिव है कि सरकार बनाम कर्मचारी करा दो, जिससे जो है इनका विवाद चलता रहे और हम आराम से सब लोग मौज मस्ती करते रहें। इसलिए मेरा आपसे के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से अनुरोध है कि जो चीज़ें हमें सरकार ने दी हैं कृपया वो देने का कष्ट करें। हम सब उनके बच्चे हैं और हम सब उनके अंडर में काम करते हैं, वो हमारे अधिकारी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ का मैं प्रदेश संप्रेक्षक और बरेली मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। सर, धरना किस लिए चल रहा है? ये धरना पिछले कई सालों से जो कर्मचारियों की मांग लंबित आ रही है और सरकार से और शासन से सिर्फ इनको आश्वासन मिलते हैं, मांग इनकी पूरी नहीं होती है। इस संदर्भ में हमें बार बार धरना देना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। सिर्फ आश्वासन देकर हमें छोड़ दिया जा रहा है और मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। क्या क्या मांगे हैं सर? हमारी प्रमुख मांगों में जो सबसे पहली मांग है वो है समायोजन। एक व्यक्ति जो क्वालिफाइड है उसके पद के लिए, उसको उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भर्ती किया गया विज्ञापन निकालकर और काम कर रहा है आपका 10 साल से 15 साल से, तो अगर वहाँ पर एक पद है उसको समायोजन करें, उसमें कोई अलग से कोई समस्या नहीं आ रही है। साथ साथ दूसरी बात है इनकी वेतन विसंगति की। एक ही पद पे व्यक्ति काम कर रहा है, समान योग्यता समान पद पे, उसका जो वेतन मान है अलग अलग है। कहीं उसको 10,000 मिल रहा है, कहीं उसको 15,000 मिल रहा है। तो कैसे इस महंगाई के दौर में 10,000 में अपनी नौकरी से गुजारा कर पाएगा व्यक्ति वो। दूसरी बात यह है कि दूर दराज क्षेत्रों में स्थानांतरण किए गए हैं। कोई महिला महाराजगंज में नौकरी कर रही है, जैसे सुसाइड हुआ है एक का, कोई कहीं कर रहा है, तो जो उसके घर के नज़दीक का क्षेत्र है, जो उसके क्षेत्र के नज़दीक, वहाँ उसको स्थानांतरित किया जाए। स्थानांतरण में रोक लगा रखी है। इसके अलावा कोई इनका बीमा नहीं है। रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, इनकी अगर जान जाती है तो सरकार से एक भी रुपया इनको क्लेम के रूप में इनके परिवार को नहीं मिलता है। आप सभी जानते हैं कोरोना काल में मीडिया बंधुओं ने, हमारे प्रेस के बंधुओं ने, हमारे पुलिस ने और जो है हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इतने बड़े संकट को टाला। अभी फिर बात कर रहे हैं कि तीसरी लहर की। हमने पहली लहर को झेला है, दूसरी लहर को झेला है। बरेली मेरे 6 कर्मचारी शहीद हुए। 6 कर्मचारी ऐसे थे जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट करते हुए जिनकी जान गई।
50 लाख रुपए सरकार की ओर से मिलने वाले थे, आज तक उनके परिवारों को नहीं मिले हैं। कोई उनका पुरसा हाल जानने वाला नहीं है। और कितने साथी हमारे ऐसे हैं, मैं खुद भी संक्रमित हुआ कोविड से, कोरोना से, वेंटिलेटर तक मैं जाने की नौबत आ गई, मरते मरते बचा। ऐसे कई साथी हैं। तो सरकार कम से कम इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर ले, जिनके लिए आपने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, जिनके सम्मान में तालियां थालियां बजवाई गई, आज ही आपके लिए खड़े हैं। तो सरकार चुनावी समय कई अधिकारी ऐसे हैं जो लगे हुए हैं इस काम में कि सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। उनको ये चाहिए कि सरकार के बीच में वो समन्वय स्थापित करें और सरकार की जो योजनाएं हमारे लिए हैं, पिछले 3 साल से भारत सरकार के जो है पैसा भेजती है उत्तर प्रदेश सरकार को, जो NHM कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए हैं। पॉलिसी बनी हुई है, 2011 में बनी है, 2006 में बनी है, रिजवी कमीशन बनाया गया, लेकिन किसी भी रिजवी कमीशन या किसी कमेटी का कोई भी आज तक जो आदेश है वो लागू नहीं किया गया। इसके पीछे सीधे सीधे हड़धमता है। वो नहीं चाहते कि हमारे बेनिफिट मिले। इसी तरह हम लोग सड़कों पर आकर बैठे हैं, रोड पे आकर बैठे हैं, कोई नहीं चाहता, सब लोग काम करना चाहते हैं। लगातार मीडिया में आ रहा है, 4 केस आ चुके हैं, जो नया वेरिएंट है उसके। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि अपने काम पर लौटें वापस, लेकिन इसके लिए पहल जो करनी पड़ेगी शासन को, सरकार को करनी पड़ेगी। अपनी हठधर्मिता छोड़कर जो हमारे मुद्दे हैं उन पर विचार करें और उन पर आदेश जारी करें, खाली आश्वासन ना दें। हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाएं, हमारे अध्यक्ष जी को बुलाएं और उनसे वार्ता करें, और वार्ता करेंगे और अगर ये आदेश जारी करेंगे ये हड़ताल खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम लगातार बैठे रहेंगे इसके लिए, और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। इसकी पूरी जिम्मेवारी उन हठधर्मी अधिकारियों की होगी जो सरकार की छवि खराब करने में पूर्णतः लगे हुए हैं, और सरकार को भी सोचना चाहिए ऐसे अधिकारियों के बारे में।